मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत और माफी का सवाल करो। मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान डिवीजन 60 में महकमे बरक़ी की मनमानियां। दरख्त लगाने पर अवाम पर बरहमी का इजहार। लापरवाही से दरख्त की डालियां काटी गई। बरक़ी पोल और गरीब अवाम के मकान मुतासिर। रियासती स्पीकर असम्बली के हाथों गौड़ संगम के कम्युनिटी हॉल की तामीर का आगाज। 25 लाख की लागत से तामीरी काम होंगे। पोचाराम का बयान। फादर्स डे के पेश नजर पी भास्कर रेड्डी ने केक काटकर वालिद को मुबारकबाद दी। मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को झूठे वादों से धोखा दे रही है। ना तो काला धन और ना ही 15 लाख आए और रियासत में दलित वजीर आला का वादा बड़ा धोखा साबित हुआ। कांग्रेस साबिक एमएलए गंगाराम का बयान। एसआरएसपी के गेटों की मरम्मत के लिए 17 करोड़ 40 लाख की लागत से कामों का आगाज। रियासती वजीर वेम्बा प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि वाफर ज़राई सैराबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत कहती है कि दरख्त लगाओ और आलूदगी दूर करो और महकमे बरक़ी के ओहदेदार कहते हैं कि दरख्त कतई ना लगाओ, हमको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम किसकी सुने? डिवीजन 60 की अवाम का चुपता हुआ सवाल। 3 जून था 18 जून शहर निजामाबाद में पटना प्रगति प्रोग्राम का मरहला जारी था। इस दौरान मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदारान व मुलाजमीन खिदमत पर मामूर थे और मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई कर रहे थे। डिवीजन 60 में भी पटना प्रगति प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस डिवीजन के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि पटना प्रगति प्रोग्राम का ये मरहला इनके डिवीजन में कामयाब रहा। इस मरहले के दौरान बेशतर महकूमजात के ओहदेदारान ने फर्श शनासी व संजीदगी के साथ अपने काम अंजाम दिए और अवामी मसाइल की यकसुई की। वहीं दूसरी तरफ बाज़ ओहदेदारों ने तसाहुल व गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिनमें महकमे बरक़ी के एई सुधाकर भी शामिल है। अब्दुल मुकीम गफूर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कामों की सही ढंग से तकमील में एई ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि महकमे बरक़ी के ओहदेदारों को बारहा मुतवज्जा किया गया कि इनके डिवीज़न में हरिता हरम के तहत लगाए पौधे अब बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। इनकी डालियां बरक़ी तारों को छू रही है, लिहाजा इन डालियों को छांट लिया जाए ताकि दरख्त भी महफूज रहे और बरक़ी की सरबराही में खलल भी पैदा ना हो। लेकिन एई ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि पटना प्रगति मरहले के आखिरी दिन बरक़ी अमला आया और जल्दबाजी में दरख्तों की डालियां काटने लगा। जल्दबाजी और लापरवाही के दौरान दरख्तों की डालियां बरक़ी तारों और बाज़ मकानों पर गिरी और मकान टूट फूट का शिकार बन गए। साथ ही बरक़ी पोल भी इन डालियों के बोझ से मकानों की सिमत झुक गया और अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो चुका है। मुकामी अवाम ने बताया कि जब उन्होंने इस सिलसिले में एई बरक़ी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों से पौधे लगाने को किसने कहा? तुम पौधे लगाओगे और वो बड़े होंगे और इनकी डालियां बरक़ी तारों में खलल पैदा करेगी और हम इसको काटते घूमे। क्या हम इसी काम के लिए है? उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि वो अपने घरों में या घरों के सामने कतई पौधे ना लगाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गरीब आवाम सुने तो किसकी सुने? हुकूमत कहती है कि रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर शख्स जिम्मेदारी महसूस करे और अपने घरों में और घरों के सामने पौधे लगाए और इसकी निगहदाश्त करे ताकि फिजाई आलूदगी खत्म हो सके। तो दूसरी तरफ बरक़ी ओहदेदार कहते हैं कि पौधे ना लगाए, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से सवाल किया कि आखिर हम किसकी सुने? अगर हुकूमत की सुने और बरक़ी महकमे को नज़रअंदाज करे तो बरक़ी ओहदेदार गुस्से व बरहमी में दरख्तों को इस तरह छांट रहे हैं जैसे वो अवाम को सज़ा देना चाहते हैं। इनके मोहल्ले के बरक़ी तार और घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि दरख्त लगाने के पादाश में अवाम को सज़ा दी जा सके। हमारे लाइनमैन साहब जो सुधाकर साहब जो है ना, हमारे साथ 3 जून से मोहम्मदिया कॉलोनी डिवीज़न नंबर 60 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दौरा कर रहे थे और उनको हम बार बार बता रहे थे कि ये जो पोल्स के
पास जो है झाड़ा जो बड़े हो गए थे उनको कट करने के लिए बताए और वो फौरी तौर पर बोल रहे थे कि 1 दिन के अंदर कट कर देंगे, 1 दिन के कट कर देंगे, लेकिन आज तक भी कट नहीं हुए। आज हफ्ते के रोज़ आकर बगैर इंफॉर्मेशन स्पेशल ऑफिसर के यहाँ पर गैर जिम्मेदारी के साथ झाड़ा कट कर दिए और वायर केबल भी नहीं निकाले पोलों का, वैसी पोलों के ऊपर गिरा दिए, पोला बेंड हो गए। और दुनिया की मुसीबत से हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट से दुनिया के काम कर रहे थे, गलियों के अंदर पोल डाले, आज वो पोलों को पूरा बेंड कर दिए वो लोग। और गैर ज़रूरी तौर पर हम उनको बोले भी कि आप ऐसा गैर जिम्मेदारी से क्यों कर रहे काम, तो बता रहे कि बस ऐसा ही करते हम बोल के चले गए, वो बात भी नहीं कर रहे और कोई काम नहीं कर रहे डिवीज़न के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाले। और एक काम वो आज करे उसको भी जो है ना गैर ज़रूरी तौर पर वो वायरों के ऊपर फाटे झाड़ों के डाल दे के उसको बेंड कर दिए पोल को। और वो बाजू जो है टीन शेड का बिल्कुल गरीब लोगों का घर है और वो गिर गया हुआ है, हवाओं से कुछ हो गया नुकसान, जानी माल का नुकसान, कौन जिम्मेदार है उसके? आप है क्या हम उनको बोले कि भाई जो है सो ये झाड़ जो है सो कट कर दो, आके बोल रहे भाई आप झाड़ा क्यों लगाए, क्या झाड़ा लगा के आप लोग झाड़ा बढ़ाओ, आप लोग झाड़ा को बड़े करो और हम लोग आके तोड़ते, हम लोग आके कट कर दे, ये कुछ बात करने का तरीका है क्या साहब? ठीक है। और एक चीज़ जो है सो हम लोग बोले भाई ऐसा ऐसा मत करो, वैसा करो, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलना, हम करने वाले हैं, हम करते, ठीक है। और जो कट करने वाले हैं ताहिर साहब, उन्होंने बोले ठीक है मैं कट कर देता हूँ। पर लाइनमैन साहब जो है उन्होंने बोल रहे नहीं निचोड़ दो, जरूरत नहीं है कट करने की, ये क्या है साहब, ये गलत तरीका है ना ऐसा, ठीक है ना। अब जो नुकसान है देखो, पूरा खंभा बेंड कर दिए, वायरों के ऊपर पूरा झाड़ आके गिर गया ऊपर झाड़ का। गरीब आदमी है साहब, हम क्या करना है, किराए के घर में है, पूरा टीन शेड सीधा गिर गया खंभा, तो हमारी परेशानी हो जाएंगे ना, जाने मान को भी धक्का लग जाएगा, घरों में भी परेशानी, बहुत गरीब आदमी हम किराए से है घर में है, फिर हम कैसा करना साहब कि खंभा पूरा वो लोग ये करके चले गए, झाड़ तोड़ो बस तो ऐसा उठा सीधा करके चले गए, खंभे को पूरा इधर झुका दिए टीन शेड की तरह, पूरे टीना ये हो जाता, खंभा टूट गया तो हम तो गरीब आदमी किराए से रहने वाले, अब हमारे कुछ जानों को होगा तो कैसा पूरा इधर हमारे तरफ हो गया, झाड़ा तोड़ो बोलते झाड़ा तोड़ के साधन रख दिए, आधे आधे करके रख दिए। 3 जून से 18 जून पट्टना प्रगति प्रोग्राम का एहतमाम। इख्तिताम के मौके पर डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुख्तलिफ महकमे जात के मुलाजमीन और ओहदेदारों को तहनीत पेश की और इनकी जिम्मेदाराना खिदमत की सताइश की। डिवीजन 58 में 3 जून से 18 जून पट्टना प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों ने डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। बिलखुसूस सफाई की खुसूसी मुहिम चलाई गई और शजरकारी भी की गई। इस मौके पर बाद शोबे जात के मुलाजमीन व ओहदेदारों ने इंतहाई फर्शनासी और दिलचस्पी के साथ अपने फराइज अंजाम दिए और अवाम को राहत फ्राहम की। 3 जून से 18 जून के इस पट्टना प्रगति मरहले की कामयाब तकमील पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तमाम ओहदेदारान व मुलाजमीन की सताइश की और गैर मामूली संजीदगी और जिम्मेदारी से फराइज की तकमील करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने दीगर महकमे जात के अलावा बल्दी मुलाजमीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। बल्दिया के जोन एई इनायत अब्दुल करीम की खिदमत का भी कॉर्पोरेटर ने एतराफ़ किया और इनको तहनीत पेश की। पट्टना प्रगति 3 तारीख से 18 तारीख तक जो प्रोग्राम था, आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए मैं जो लोग सैनिटरी सेक्शन में साफ सफाई कर रहे हैं, इंजीनियर सेक्शन है और जो है सो वाटर वर्क्स के सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पटना प्रगति में सैनिटरी सेक्शन से जो भी काम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया और डेवलपमेंट का काम जो है वो भी जो है सो टेंडर के थ्रू कर लिया जाएगा। जैसे रोड्स का काम है, ड्रेन्स का है और जो है सो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पोल्स जो चेंज करने का है वो भी टेंडर बाकी है, वो टेंडर होते ही वो काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद की उर्स तकारीब का एहतमाम। सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली की निगरानी में संदल जुलूस और मरासिम में संदल का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि औलिया के दरबार की खिदमत का मुझे एजाज हासिल हुआ है। निजामाबाद शहर की कदीम तरीन दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोट गली की उर्स तकारीब का इंतहाई तज़्क व एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। 17 जून को बाद नमाज असर
सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली की निगरानी में संदल जुलूस दरगाह शरीफ से बरामद हुआ और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ये जुलूस वापस दरगाह शरीफ को पहुंचा और वहां मोहम्मद साबिर अली और उलमा इकराम की निगरानी में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मरासिम संदल अदा किए गए। बाद इज़ा क़वाली का एहतमाम किया गया। सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मकदूर भर इंतजामात के साथ उर्स तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बशमुल खवातीन और हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और साहब मज़ार के कशफ व करामात और फयूज व बरक़ात से इस्तेफादा हासिल किया। मोहम्मद साबिर अली ने कहा कि दौरे हाजिर की पेचीदा सूरत हाल के सबब एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। आशिकान मोहम्मद, आशिकान औलिया का मैं यहाँ पर तहे दिल से है सो इस्तक़बाल करता हूँ और मैं उन तमाम लोगों का जो मर्द ख्वातीन जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, बिलखुसूस नौजवानों का और बुजुर्गों का, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि मौजूदा हालात जो है बहुत पेचीदा और ख़राब है, जिसके लिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसे हालात या ऐसे वाक़यात या ऐसा काम मत करें जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचे और हमारे ये प्रोग्राम में किसी किस्म का खलल ना हो। वेलपुर मंडल के मौजे कोकनूर में आसमानी बिजली गिरने से एक 38 साल शख्स की मौत। बारिश की वजह से वो बारिश से बचने एक दरख्त के नीचे खड़ा था। दरख्त पर बिजली गिरी और वो जद में आकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। वेलपुर मंडल के मौजे कोकनूर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। पेपरा राजू नामी एक किसान अपने खेतों के काम की गर्ज से खेत की तरफ गया था। 4 या 4:30 बजे का वक्त था। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए 38 साल राजू ने एक दरख्त के नीचे पनाह ली। इस तरह वो बारिश के पानी से महफूज तो हो गया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ही बिजली कड़क उठी और कड़कदार आवाज और चमक के साथ ये बिजली इसी दरख्त पर गिरी जिसके नीचे राजू खड़ा था। बिजली की जद में आकर राजू झटका खा गया और उछल कर गिरा और बरसरे मौका ही हलाक हो गया। राजू की अचानक इस नागहानी मौत ने पूरे गांव को मातम कदा बना दिया। सब हैरत व अफसोस का इजहार करने लगे। चंद घंटों कबल ही सबसे हंस बोलकर जाने वाला राजू अब दुनिया में नहीं रहा। गांव के लोग सकते का शिकार हो गए। बताया गया कि राजू इस गांव का हर दिल अजीज नौजवान था। खुशगुफ्तारी और मिलनसारी की वजह से गांव का हर फर्ज उससे मोहब्बत करता था। इसकी इस मौत पर एक घर में मातम का माहौल देखा गया। पुलिस को इस हादसे की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामे हादसा पहुंची और नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్ లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी ता 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त
पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। SRSP के गेटों के मरम्मती कामों का रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना के अहम तरीन ज़खायर-ए-आब SRSP के गेट बहुत दिनों से मरम्मत तलब थे, लिहाजा 17 करोड़ 40 लाख की लागत से मरम्मती कामों का आगाज किया गया। रियासती वजीर R&B वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने आज निजामाबाद जिले के अहम ज़खायर-ए-आब श्री राम सागर में मरम्मती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर अपने रुफ़ा और डैम ओहदेदारों की मौजूदगी में नारियल तोड़कर SRSP के गेटों की मरम्मत के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 17 करोड़ 40 लाख रुपये के फंड से इस डैम के गेटों की मरम्मत और दीगर अहम कामों की तकमील की जाएगी। बादिज़ा यहाँ पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि SRSP से ज़र्री हिस्से में वाक़े लाखों एकड़ ज़रई अराजी की सैराबी अमल में आती है, लिहाजा इसको अहम तरीन ज़खायर-ए-आब करार दिया जाए तो ख़तई गलत नहीं होगा। लेकिन तेलंगाना की तश्कील से कबल इस डैम को मुश्तरका रियासत के आंध्रा इलाके की सैराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने इस डैम से भरपूर इस्तेफादे का मंसूबा बनाया है और सालों बाद इसके मरम्मती काम करवाए जा रहे हैं। తెలంగాణకు నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఏమో డ్యామ్ సైట్ ఏమో శివాలయం తిరుగుంటారు. శివాలయం అంటే ఏంది? ఇది అట్లా శివాలయం తిరుగుంటుంది. ఇది ఏమన్యాయం ఇది? ఒకటే 2 ప్రాజెక్టులు చూసా నేను. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమో అట్లా ఉంటుంది. ఎట్లా మనకి కేసీఆర్ గారు నాంది పలికింది, ఆయన మనసులో ఆలోచన ఆవేశం కట్టలు దించుకొని బయటకు వచ్చి ఆలోచన పుట్టిందే ఇగో ఈ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టలు. ఈ విషయం మనందరికి తెలియాలని చెప్పి ఇప్పుడు వచ్చిన ఇక్కడికి. అందుకే ఏం జరిగింది, మనం 2016లో మళ్ళా దానికో స్టోరీ. ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే తెలియాలి మనకు. సరే ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా ఉన్నది, డ్యామ్ ఇట్లా ఉన్నది, కట్ట ఇట్లున్నది, గేట్లు ఇట్లున్నాయి. సరే నీళ్ళన్నే మనం నిసంపుకున్నదా అని అంటే అప్పుడు మేము కొత్తగా ఎమ్మెల్యే అయిన కొత్తలో 2014, 15, 16, 17, 18 ఆ ప్రాంతంలో 3 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారే డ్యామ్ నిండింది. स्पीकर असेंबली के हाथों 25 लाख की लागत से गौड़ संगम के कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गौड़ तबके की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है और रियासत में बड़े पैमाने पर ताड़ी के पौधे लगाए जा रहे हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में वार्ड नंबर 2 में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गौड़ संगम के कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए भूमि पूजा की और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी हॉल को फंक्शन हॉल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत ने 25 लाख रुपये मंजूर किए हैं और इस इमारत की तेज रफ्तारी के साथ तकमील की जाएगी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात बिलखुसूस गौड़ तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रही है। बिलखुसूस ताड़ी के दरख्तों की शजरकारी की जा रही है ताकि सेंधी तासिंदों को सेंधी की कशीद के लिए दरख्तों की कमी न रहे। रियासती स्पीकर असेंबली ने बताया कि एक दरख्त से 20 से 25 लीटर सेंधी हासिल की जा सकती है। इस तरह सेंधी तासिंदों को बहुत बड़ा फायदा हासिल हो सकता है। रियासती स्पीकर असेंबली ने गौड़ तबके को तरगीब दी कि वो मौसम बरसात के पेश नज़र ताड़ी के पौधों को लगाने में दिलचस्पी ले और जहाँ भी मुनासिब जगह नजर आए ये पौधे
पौधे लगाएं। अपने मकानों में भी इन पौधों की खुली अराजी देखकर लगा दें ताकि मुस्तकबिल में ये पौधे दरख्त बने और तुम्हारे बच्चों की आमदनी का जरिया बन जाए। इस प्रोग्राम में फादर्स डे के पेश नज़र स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीवास रेड्डी के छोटे फर्जन DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने केक काटा और अपने हाथों से अपने वालिद को केक खिलाया और फादर्स डे की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम लोगों को फादर्स डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें और इनकी दुआएं हासिल करें और अपनी जिंदगी को संवार ले। బాన్స్వాడ పట్టణంలో గౌడ కులస్తులందరూ కలిసి ప్రభుత్వం ద్వారా 25 లక్షలు మంజూరు చేయబడిన తర్వాత అట్టి కార్యక్రమానికి భూమి పూజ జరిగినటువంటి శుభ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం బతికిపోతుందా? ఇంటి మూడు పెట్టుకుంటే ఇంటి మూడు పెట్టుకోవచ్చు, కళ్ళం కూడా ఉంటుంది, ఎవడొద్దన్నాడు? ప్రకృతి అందం ఉంటుంది, మీకు వృత్తిరీత్యా 10 లీటర్ 20 లీటర్ చాలు ఒక చెట్టుకు పెరిగిన తర్వాత రోజు 500-1000 రూపాయలు వస్తాయి. అది పెంచుకొని ప్రయత్నం చేయాలి. గిరికతాడులు వృత్తిని బతికించుకున్నవాడే వృత్తిని బతికించిన ప్రభుత్వం నిజమైన ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం చేసే రైతు मरकजी और रियासती हुकूमतें महज अवाम को गुमराह कर रही है। ना तो काला धन वापस आया, ना ही 15 लाख रुपए मिले और ना ही रोजगार हासिल हुआ। इसी तरह दलित बंधु से सरपंच और दीगर TRS कायदीन इस्तेफादा कर रहे हैं। कांग्रेस साबिक MLA गंगाराम का इल्जाम। हल्का असेंबली जुक्कल की हुदूद में निजाम सागर मंडल मुस्तकर पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक MLA जुक्कल S गंगाराम ने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों के हमरा केक काटकर खुशियां मनाई और राहुल गांधी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क की अवाम को राहुल गांधी से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता है और जल्द ही वो मुल्क की क़यादत संभालेंगे। बादिजा कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने गंगाराम की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर गंगाराम ने रियासती व मरकजी हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि गैर मुल्कों में मौजूद काले धन को वापस लाने और तमाम हिंदुस्तानी खानदानों में फीकस 15 लाख रुपये जमा करने का वादा झूठा साबित हुआ। बैरून ममालिक से गुज़िश्ता 7 सालों में 7 रुपये भी काला धन वापस नहीं आया, बल्कि मुल्क में स्कैंडल करके मजीद लोगों ने राह फरार इख्तियार की। मोदी जी ने 1 करोड़ मुलाजिमतों का झूठा झांसा दिया और अवाम को धोखाधड़ी का शिकार बना दिया। और भी कई ऐसे वादे हैं जो झूठे साबित हुए और अब मुल्क की अवाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जुबान पर भरोसा नहीं। इसी तरह रियासती वज़ीर आला KCR भी बहुत बड़े झूठे साबित हुए। उन्होंने दलितों को वज़ीर आला बनाने का सबसे बड़ा झांसा दिया और खुद वज़ीर आला बन बैठे और रोजाना किसी न किसी झूठ से अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हो चुके हैं। अवाम ने कहा कि दलित बंधु दलितों को 3 एकड़ अराजी और दीगर कई स्कीमों के नाम पर दलितों को धोखा दिया गया। दलित बंधु स्कीम से खुद TRS के ही कायदीन फायदा उठा रहे हैं। गंगाराम ने बताया कि एक मौजे का सरपंच भी दलित बंधु के इस्तेफादा कुनिंदगान में शामिल है, तो फिर कैसे इस स्कीम को अवाम के मफाद में माना जाएगा। गंगाराम ने कहा कि ये दोनों ही हुकूमत अवाम को महज गुमराह कर रही है और गुज़िश्ता 7 सालों में अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। लिहाजा आइंदा इंतखाबात में अवाम खुद ही इन पार्टियों को सबक सिखाते हुए इख्तिदार से बेदखल कर देगी। మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి ఏ విధంగా ప్రజలను మోసం చేస్తుంది అనేది నిదర్శనంగా మరి ప్రధానమంత్రి కాక మొదలు మోడీ గారు దేశ ప్రజలకు భారతదేశ ప్రజలకే మోసం చేసే మాట మాట్లాడాడు। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు దండుకున్నారు, భారతదేశంలోనే కాకుండా మరి ఇతర దేశాలలో ఆ డబ్బుకు దాచిపెట్టారు। ఒక్కసారి నన్ను ఓటేసి ప్రధానమంత్రి చేసినట్టయితే ఆ డబ్బును తెచ్చి స్విచ్ బ్యాంక్ నుండి మరి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజానికానికి ఇంటికి 15 లక్షల చొప్పున ఇస్తానని అబద్ధం మాట్లాడాడు। సంవత్సరానికి 1 కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు మోడీ గారు, మరి ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలే। మరి మాట తప్పి ప్రతి ఇంటికి 15 లక్షలు ఇస్తున్నాడు, అది ఇవ్వలే। మరి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీరు చూస్తే అట్లా ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో
మరి కేసీఆర్ దొంగ అబద్ధం కోరు మరి ముఖ్యమంత్రి సోనియా గాంధీ గారు మరి తెలంగాణ ఇచ్చింది. ఆయన దళితుడికి ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, దళితుడికి 3 ఎకరాలు అన్నాడు, దళిత బంధు ఇక్కడ పెట్టాడు. पट्टन प्रगति प्रोग्राम के दौरान डिवीजन 60 में महकमे बरक़ी की मनमानियां, दरख्त लगाने पर अवाम पर बरहमी का इजहार, लापरवाही से दरख्त की डालियां काटी गई, बरक़ी पोल और गरीब अवाम के मकान मुतासिर। रियासती स्पीकर असम्बली के हाथों गौड़ संगम के कम्युनिटी हॉल की तामीर का आगाज, 25 लाख की लागत से तामीरी काम होंगे, पोचाराम का बयान। फादर्स डे के पेश नजर पी भास्कर रेड्डी ने केक काटकर वालिद को मुबारकबाद दी। मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को झूठे वादों से धोखा दे रही है, ना तो काला धन और ना ही 15 लाख आए, और रियासत में दलित वजीर आला का वादा बड़ा धोखा साबित हुआ। कांग्रेस साबिक एमएलए गंगाराम का बयान। एसआरएसपी के गेटों की मरम्मत के लिए 17 करोड़ 40 लाख की लागत से कामों का आगाज, रियासती वजीर वेम्बा प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया, कहा कि वाफर ज़राई सैराबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।